क्लास 12th हिंदी पाठ 2 उसने कहा था आज हम लेकर आए हैं। इसका एक ऐसा नोट्स हमने खुद पढ़कर तैयार किया है जो कि एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, तो ध्यान से देखिएगा। जलंधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कि लेखक हैं, जन्म इनका 7 जुलाई 1883 को और निर्धन 12 दिसंबर 1922 को हुआ था। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। पिता का नाम इनके पंडित शिवराम था। तो देखिए VVI क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको परीक्षा में फिक्स है कि आएगा ही आएगा, ऐसा को आपको तैयार किया गया है, केवल आप इसको देख लीजिए। VVI नंबर 1 है, उसने कहा था फ्लैशबैक स्टाइल पर आधारित कहानी है। दूसरा नंबर में है जलंधर शर्मा गुलेरी प्रेमचंद युग के कहानीकार थे। और 3 नंबर पे है, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी है। ये सारे के सारे नोट्स हैं जो कि एकदम पढ़कर इसको अलग से लिखा गया है। पाठ में कार्तिक महीने का नाम आया है। राम यह भी कोई लड़ाई है, यह सरल वाक्य है। ये सभी पाठ के क्वेश्चन हैं आपके, इसको आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे तो इस चैप्टर से आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ऑब्जेक्टिव जो छूटेगा। सब्जेक्टिव भी आप याद कर लेंगे तो मार देंगे। तो देखिए, जलंधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास गुलेर नामक ग्राम जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। इनकी रचनाएं यानी कि कहानियां सुखमय जीवन, बुद्धू काटा उसने कहा था। और इनका निबंध है कछुआ धर्म, मोरी मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी भारतवर्ष, डिंगल संस्कृत की टिपरानी, देवना प्रिय। और 9 नंबर में नोट्स हो जाएगा आपका, अंग्रेजी में लिखे थे। देखिए, निबंध ए पोयम बाय भाई द कमेटी ऑन आदि, वतस्यान कामसूत्र दी लिटरेटरी क्रिटिसिज्म लिखे थे, अंग्रेजी में इनका निबंध था। और 10 नंबर में उसने कहा था शीर्षक कहानी एक अमर रचना है जिसकी शुरुआत अमृतसर की भीड़ भरे बाजार से हुई थी। और 11 नंबर में लड़का लड़की से क्या पूछता था, तो लड़का लड़की से पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। तो देखिए 12 नंबर में लड़का अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने गया था। लड़का कहाँ लड़ने गया था, तो फ्रांस में। इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बौधा सिंह, दोस्त वजीरा सिंह एवं लहना सिंह के साथ सभी लड़ने जाते हैं। जर्मनी की सेना इन लोगों पर, देखिए और आगे क्या हुआ था, इन लोगों पर हमला कर देती है। लहना सिंह अपने जान पर खेल कर जर्मन सैनिकों को हरा देता है। तो देखिए आप इसको देख लीजिए केवल, उसके बाद आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए 14 नंबर में जलंधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति अध्यापन है। गुलेरी जी ने समालोचन पत्रिका का संपादन किया था। काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका गुलेरी जी की संपादक है। लहना सिंह के भतीजे का नाम कीरत सिंह था। कहानी है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये कहानी का पात्र है, उसी चैप्टर से है। मैंने खुद उस पाठ को अच्छे से पढ़कर नोट्स तैयार करके इसको लिखा है। गह का विकास आधुनिक काल में हुआ था। और चैप्टर से कुछ प्रश्न आते हैं व्याकरण के तौर पे, तो वो आप नहीं समझ पाते कि आपके ऑब्जेक्टिव में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए वो सभी मैं उस चैप्टर का से लिख कर लाया हूँ। शब्द और विशेषण रूप क्या होता है तो जान लीजिए। ये सभी आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, उसी चैप्टर का, कोई क्वेश्चन बाहरी नहीं है। ये सभी आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। तो देखिए जल का जलीय हो जाएगा विशेषण रूप, और धर्म का धार्मिक, फौज का फौजी हो जाएगा, नमक का नमकीन हो जाएगा, विलायत का विलायती हो जाएगा, किताब का किताबी हो जाएगा। और उसी तरह से शब्द और सामान्य अर्थ यानी कि परिभाषी क्या होता है ये भी आपके दिया हुआ है उस पाठ में, उसको भी हम नोट कर लिए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में हर एक बार पूछा जाता है। तो मृदा को हम सामान्य अर्थ यानी परिभाषी में लाश, मृतक या शव कह सकते हैं। लहू को खून, रक्त, घाव को जख्म या नासुर कहते हैं। झूठ के असंगत या असत्य कहते हैं। चकमा को धूर्तता या धोखा कहते हैं। चिट्ठी को पत्र, घर या गृहालय कहते हैं। राजा को नृप या आलय कहते हैं। रचना को कृति कहते हैं। उसी तरह से शब्द और प्रकृति, आवाज शब्द है, ये किस
प्रकृति से निकल कर आया है। तो जानिए आवाज़ जो है विदेशज शब्द है, कयामत विदेशज है, आंसू तद्भव है, दही तद्भव है, बिजली देशज है, क्षय तत्सम है, बेईमान देशज है, स्रोत तद्भव है, बवालियो देशज है, खाद देशज है, सिगड़ी देशज है, बाजल देशज है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल से आपको ऐसे ही कहानी का पाठ पूरे अच्छे से समझकर और निकाल कर मुख्य नोट्स तैयार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा।